class 8 and class 9. How are you all? Hope all are fine. Now we are going to start, mashallah, our fifth chapter. The chapter name is States of Matter. And the first slide is based on the chapter The Three States of Matter. Matter क्या है? Do you know that what is matter? Anything having mass and occupying space volume is known as matter. मैटर क्या है? जिसके पास मास हो, एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई कर सके, दैट इज़ कॉल्ड मैटर. अगर आप अपने इन्वायरमेंट में देखें तो कौन कौन सी चीज़ें मैटर में आती हैं? चेयर, टेबल, ओशन, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें मैटर जो है वो कहलाती हैं. काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर पढ़ते हैं. मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल. मैटर बेसिकली बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे एटम, मॉलिक्यूल और आयंस कहते हैं. दीज मॉलिक्यूल्स आर इन सम स्टेट ऑफ मोशन, मूवमेंट, हैंस दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी. मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये मूवमेंट पर बेस करते हैं, जो कि काइनेटिक एनर्जी पे बेस करते हैं. काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की वजह से क्रिएट होती है. और एनर्जी क्या होती है? एनर्जी बेसिकली एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. देयर मोशन कैन बी, इनकी जो मूवमेंट होती है वो वाइब्रेटरी होती है, या ट्रांसलेशनल होती है, या फिर रोटेशनल होती है. मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर विद अ फोर्स विच डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन दैम. मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स के साथ, जो कि डिस्टेंस, इनके दरमियान डिस्टेंस होता है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होती है. कब होती है डिक्रीज? विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस. जैसे जैसे मॉलिक्यूल में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है. यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कब होगी? जिसमें डिस्टेंस ना होने के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा. जैसा कि सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि डिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा. मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स किस पर डिपेंड करता है बच्चों? टेम्परेचर पर. यानी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स की जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, और डिक्रीज़ होती है टेम्परेचर के डिक्रीज़ करने के साथ. मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स जो है वो डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर. इट इंक्रीज़ विद इंक्रीज़ इन प्रेशर एंड डिक्रीज़ विद डिक्रीज़ इन प्रेशर. ये प्रेशर के इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होती है मूवमेंट, और डिक्रीज़ करने से डिक्रीज़ हो जाती है. स्टेट्स ऑफ मैटर. और प्रेशर क्या होता है? प्रेशर बेसिकली क्या होता है? जो यूनिट एरिया में जो लगने वाली फोर्स होती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर. यानी प्रेशर इक्विवेलेंट होता है बच्चों. मैं बाय द फॉर्मूला आपको समझाती हूँ. प्रेशर बेसिकली इक्विवेलेंट होता है F डिवाइडेड बाय A के. ठीक है बच्चों? यानी अगर जो है यूनिट एरिया में, एक छोटे से यूनिट एरिया में जो लगने वाली फोर्स है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर. ठीक है? P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A. अच्छा, कहाँ थे हम? स्टेट्स ऑफ मैटर पर आते हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है? देयर आर 3 कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस स्टेट. सॉलिड स्टेट क्या होती है? स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम. अगर स्टेट ऑफ मैटर में वॉल्यूम एक डेफिनेट होगा और शेप एट ऑर्डिनरी कंडीशन, दैट इज कॉल्ड सॉलिड. काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड क्या होता है? सॉलिड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है. मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड के होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इनकी क्या होती हैं? नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं करती. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस नहीं होती, और ये बहुत एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल के दरमियान, सॉलिड पार्टिकल्स के दरमियान होती है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होती है. मॉलिक्यूल ऑफ अ सॉलिड, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, हल्के से वाइब्रेट, हल्के से इनमें वाइब्रेशन होती है. ठीक है? मूवमेंट होती है. सॉलिड कैन नॉट डिफ्यूज़ इन अदर सॉलिड. सॉलिड जो है वो डिफ्यूज़ नहीं हो सकते दूसरे सॉलिड स्टेट के साथ. सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल. सॉलिड बेसिकली इनकम्प्रेसिबल होते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं बच्चों. अब हम आते हैं लिक्विड स्टेट के ऊपर. द स्टेट्स ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम. अगर इनका डेफिनेट वॉल्यूम हो और बट डेफिनेट शेप एट ऑर्डिनरी कंडीशन. ऑर्डिनरी कंडीशन पर क्या हो? डेफिनेट. ऑर्डिनरी कंडीशन पर इनका इनडेफिनाइट शेप हो, इज कॉल्ड लिक्विड. लिक्विड रिटेन्स द शेप ऑफ कंटेनर विच इज़ केप्ट. यानी लिक्विड क्या होता है? लिक्विड यानी माया स्टेट, लिक्विड स्टेट
स्टेट ऐसी स्टेट होती है कि हम इसको जिस भी कंटेनर में रखते हैं वो उसका शेप जो है ये ले लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम छोटे से बोल में रखें तो वो वैसी शेप ले लेगा, अगर क्यूबिक फॉर्म में रखें तो वो वैसा शेप बना लेगा। यानी लिक्विड रिटेन द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट्स केप्ट। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड क्या है? लिक्विड का जो है वो डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट इनडेफिनेट शेप होता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड जो होते हैं बहुत लिटिल स्पेस रखते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है बट लेस देन दोस इन सॉलिड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड परफॉर्म, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, जिगजैग मूवमेंट करते हैं। लिक्विड कैन डिफ्यूज़ इनटू ईच अदर, लिक्विड जो है वो जो है डिफ्यूज़ कर सकती है एक दूसरे के साथ। लिक्विड क्या होती है? लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होती है। उसके बाद अब आ जाओ, वी आर गोइंग टू मूव अनदर स्टेट, गैसियस स्टेट, द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग इनडेफिनाइट वॉल्यूम एंड शेप एट ऑर्डिनरी कंडीशन। स्टेट ऑफ मैटर जिनमें इनडेफिनाइट वॉल्यूम हो और शेप हो, दैट इज़ कॉल्ड एट ऑर्डिनरी कंडीशन इज कॉल्ड गैस। गैस ऑक्यूपाइज द होल कंटेनर विच इट्स केप्ट। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है? गैसेस का डेफिनेट वॉल्यूम होता है और इनडेफिनेट शेप होता है। मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस जो होते हैं वो बहुत लार्ज स्पेस रखते हैं एक दूसरे के दरमियान। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के जो गैसेस के दरमियान होती है वो बहुत वीक होती है, नेग्लिजिबल होती है। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस परफॉर्म कंटिन्यूस लीनियर रैंडम मूवमेंट होती है। गैसेस कैन डिफ्यूज़ इनटू ईच अदर, गैसेस डिफ्यूज़ हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, गैसेस कंप्रेसिबल होते हैं। अब आती है नेक्स्ट टॉपिक पर, इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट्स। सबसे पहले हम आते हैं मेल्टिंग फ्यूजन के ऊपर। ऐसा फिनोमेना जो कन्वर्जन करे सॉलिड को लिक्विड में, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब हम सॉलिड को हीटअप करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की, मोलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाती है। ऑन कंटिन्यूस हीटिंग, जब हम कंटिन्यूस हीटिंग करते हैं तो हीट एनर्जी ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हीट एनर्जी जो है वो ओवरकम कर देता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। एज अ रिजल्ट, इसके रिजल्ट में क्या होता है? सॉलिड स्टार्ट कर देता है कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। ये फिनोमेना मेल्टिंग या फ्यूजन कहलाता है। जैसा बेटा वो होती है कैंडल होती है, कैंडल वैक्स होती है। कैंडल वैक्स किस में एग्जिस्ट करती है? सॉलिड में एग्जिस्ट करती है। इसमें आसानी से फ्यूजन का प्रोसेस हो जाएगा ना। जब हम उसे फ्लेम ऑन करेंगे और जब हम उसे जलाएंगे तो फिर तो कुछ देर में क्या होगा? सॉलिड पार्टिकल, यही चीज़ जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। तो दैट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ, जब वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, तो ये कन्वर्जन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब हम एवोपरेशन पर आते हैं। एवोपरेशन क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, जब लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट बॉइलिंग at all temperature, it's called evaporation. अच्छा, in other words, the escape of liquid molecules from its surface is called evaporation. It takes place at any temperature. किसी भी टेम्परेचर पर evaporation का प्रोसेस हो सकता है। देखो, जैसा अब हम पानी को बॉईल करना शुरू करें तो कुछ देर में क्या होगा? सारे पार्टिकल्स जो लिक्विड के होंगे वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड एवोपरेशन प्रोसेस। इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। एवोपरेशन तमाम टेम्परेचर पर हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है। जैसा बॉइलिंग पॉइंट है ना, जैसा इथाइल अल्कोहल है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। अब जैसा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, इसलिए हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, लेकिन एवोपरेशन तमाम टेम्परेचर पर हो सकता है। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये कहाँ पर होता है? ये लिक्विड की सरफेस पर होता है। देखो, जैसा फॉर एग्जांपल अगर हम कोई इस तरह से कोई बाउल लें तो इसकी जो पहली सरफेस है, इस सरफेस पर जो है वो लिक्विड के सरफेस पर एवोपरेशन का प्रोसेस होगा। यहाँ से हम बर्नर को ऑन कर रहे हैं और यहाँ हमने बीकर रखा है, तो ये जो सरफेस से लिक्विड सरफेस से पार्टिकल्स एवोपरेट करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं बॉइलिंग पर। इट टेक्स प्लेस इनसाइड द लिक्विड नियर फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। अब नेक्स्ट पर आ जाओ। अब है हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस है सब्लिमेशन। द फिनोमेना ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, जब
हमने प्रीवियस टॉपिक एवोपरेशन कंप्लीट किया, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। ऐसा फिनोमेना जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, डायरेक्टली इन चेंजेस इनटू द फिनोमेना ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट टेकिंग द शेप ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड में कन्वर्ट ना हो, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लाइम सॉलिड विच डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस विदाउट टेकिंग द शेप ऑफ लिक्विड स्टेट आर कॉल्ड सब्लाइम सॉलिड्स। ड्राई आइस है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, एलम, कैम्फर, नैफ्थलीन, सॉलिड आयोडीन, crystals, aluminium chloride are the examples of sublime solids. Diffusion क्या होता है? What is the process of diffusion? The spontaneous or natural mixing of particles, molecules of matter is called diffusion. It is due to continuous movement of particles from higher concentration to lower concentration. जब मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में मूव होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बेटा बेहतरीन एग्जांपल ये है कि अगर आप किसी कमरे में परफ्यूम स्प्रे करते हो तो विद इन अ सेकेंड मॉलिक्यूल्स की जो है मूवमेंट इतनी रैपिड होती है कि विद इन अ सेकेंड जो है तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो पूरे रूम में उसकी एक अच्छी सी स्मेल आने लगती है। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये प्रोसेस डिफ्यूजन में होता है और ये ज़्यादातर गैसेस पार्टिकल में बहुत ज़्यादा रैपिड होता है। ठीक है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पर आ जाओ। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है? द रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसके स्टेटमेंट क्या है? द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी और द स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। अब हम आ जाए मैथमेटिकल फॉर्म पर। देखो, ये रेट ऑफ आर शोज एज अ रेट ऑफ डिफ्यूजन, डी इज़ द डेंसिटी, यानी 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ डेंसिटी, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। देखो, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, अगर डेंसिटी कम होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी डेंसिटी पे बेस करता है। जैसा अमोनिया है, अमोनिया का देखो अगर आप एटॉमिक मास निकालो तो कितना निकलेगा? नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3, यानी 17 निकलेगा। ये ज़्यादा फास्टर होगा हाइड्रोजन क्लोराइड से, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड का कितना होगा? 36.5 होगा, ड्यू टू लेस मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया देन द HCl। इसी वजह से वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर फॉर्म। अमोनियम क्लोराइड के कौन से फॉर्म्स होते हैं? फ्यूम्स, वाइट फ्यूम्स बनते हैं। यानी कह रहे हैं कि अमोनिया गैस जो है वो ज़्यादा रैपिडली फास्टली जो है वो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्यों होगा? क्योंकि बाय द मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास HCl का ज़्यादा है तो इसकी इतनी रैपिड डिफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे उसके ऊपर। अभी हमने कंप्लीट किया बच्चों ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब हम आते हैं ब्राउनियन मोशन के ऊपर कि ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है। व्हाट इज़ ब्राउनियन मूवमेंट? इन 1827 एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन गेव एन आइडिया अबाउट द मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स थ्रू मीडियम। स्टेटमेंट, कंटिन्यूस रैपिड जिगजैग मूवमेंट जो होती है सस्पेंडेड पार्टिकल्स की थ्रू अ मीडियम, दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मोशन कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। हम एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। मिक्स सम पाउडर्ड, अब सबसे पहले हमने क्या किया? मिक्स कर लिया कुछ पाउडर्ड सल्फ़र को वाटर में और स्टीयरिंग शुरू कर दी। फिल्टर था और फिर फिल्टर कर दिया सस्पेंडेड सल्फ़र को। सम ऑफ द सल्फ़र पार्टिकल, कुछ सल्फ़र पार्टिकल जो है वो बहुत स्मॉल है एंड दे कैन पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर इनटू द फिल्ट्रेट। नाउ पुट अ ड्रॉप, इसके बाद हमने एक पुट अ ड्रॉप ऑफ फिल्ट्रेट लिया ऑन अ स्लाइड एंड एग्जामिन इट अंडर हाई पावर माइक्रोस्कोप। ऑब्जर्वेशन क्या थी? इट इज़ ऑब्जर्व दैट सल्फ़र पार्टिकल्स येलो इन कलर के थे, परफॉर्म रैपिड जिगजैग मूवमेंट थ्रू वाटर मॉलिक्यूल। रिजल्ट क्या है? ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यानी हमारा रिजल्ट ये रहा कि ब्राउनियन मूवमेंट में जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं वो वाटर की मूवमेंट की वजह से इनका रिफ्लेक्शन है। So now we have done 5th chapter in chemistry.